गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नोटबुक क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक। आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है मौलिक अधिकार, और ये मौलिक अधिकार की लास्ट क्लास है जिसमें हम अनुच्छेद 29 से 35 अनुच्छेद तक का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 की बात करें तो ये मुख्य रूप से संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार इसके तहत भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को प्राप्त हुए हैं। अनुच्छेद 29 की बात करें तो सीधा क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 29 से पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के सभी नागरिकों को भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है। तो आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 29 के तहत भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार जो है वो भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 30 की बात की जाए तो ये याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, दोनों समुदायों के लिए शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का अधिकार प्राप्त करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 30 के तहत आपका भारतीय संविधान में मुख्य रूप से धार्मिक और भाषाई आधार पर, याद रखिएगा, शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार उनको प्राप्त करता है अनुच्छेद 30 के तहत। तो दोनों क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 29 के तहत है, वहीं धार्मिक और आपका मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 के तहत दिया जाता है। तो ये दोनों अनुच्छेद आप ध्यान से देखिएगा। आगे चलते हैं हम। अनुच्छेद 31 की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 के तहत है। इसको पहले आपका 1978 में ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत था, परंतु अब ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत ना होकर कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित हो गया है, जिसको भारत में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको भाग 11 में अनुच्छेद 300 का में स्थापित कर दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 31 को माना जाता है। तो इससे जितने भी क्वेश्चन आपके आए, संशोधन 44वां था, 1978 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था, और भाग 11 में अनुच्छेद 300 का के तहत इसको कानूनी रूप से शामिल कर लिया गया है भारतीय संविधान में। अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 32 की बात की जाए तो सीधा क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 32 याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आपके आए हैं इससे। तो याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय को प्रदान किया जाता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ही उठता है कि आपका किसके तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षक घोषित किया गया है। तो वो भी आप याद रखिएगा यहाँ पर, कि अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का संरक्षक अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय को दिया गया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अनुच्छेद 33 की बात की जाए तो अनुच्छेद 33 के तहत संसद द्वारा सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा देख लीजिएगा। संसद सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकती है, यहाँ पे देखना होगा। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद जो है सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकता है। तो अनुच्छेद 33 के तहत कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपका सशस्त्र बलों की जो मौलिक अधिकारों को समाप्त करने की शक्ति किसमें निहित है या कौन कर सकता है। तो याद रखिएगा, संसद द्वारा किया जा सकता है इसको। अनुच्छेद 34 की बात की जाए तो अनुच्छेद 34 के तहत ये शक्ति संसद में निहित है कि मार्शल लॉ के दौरान अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इसकी जो क्षतिपूर्ति है, यहाँ पे क्षतिपूर्ति होगा, उसको आपका क्षतिपूर्ति जो है वो संसद द्वारा पूरी की जाएगी। याद रखिएगा कि संसद द्वारा क्षतिपूर्ति करने की शक्ति इसमें संसद में निहित होती है। संविधान के अनुच्छेद 34 के तहत ये प्रावधान किया गया है। तो सीधा क्वेश्चन आपका आ सकता है। वही अनुच्छेद 35 की बात की जाए तो अनुच्छेद 35 ये डिक्लेयर करता है या क्लियर करता है कि अगर कभी भी मूल रूप से मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाना हो
तो इसको विधि के निर्माण द्वारा संसद के क्षेत्राधिकार में ही ये कार्य होगा, ना कि राज्य के विधानमंडल के द्वारा इसके क्षेत्राधिकार डिक्लेयर किया जाएगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट कभी भी मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं कर सकती, चाहे अगर उसको प्रभावी बनाना हो, मतलब शक्तिशाली बनाना हो मौलिक अधिकार को, तो उसका काम जो है वो विधि द्वारा होगा, मतलब जो आपका संविधान है उसके तहत किया जाएगा, और इसका जो क्षेत्राधिकार है वो मुख्य रूप से संसद होगा। तो मैं समझता हूँ आपको ये जितने भी अनुच्छेद हैं आज पूरा क्लियर हो चुके होंगे। इसके आगे आपके जितने भी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित वीडियोस होंगे आगे, तो मैं समझता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो या अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।